स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे आज हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। और ये भी क्वेश्चन क्लास टेंथ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, और इसे इजी समझना है, कोई ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on road, the angle of elevation of top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and the distance of the point from the poles. ठीक है, क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हाइट ऑफ डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है, अगर आप उसके लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं देन क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप उसके लैंग्वेज को नहीं समझोगे देन क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाएगा, आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा, एक ये रोड है। ठीक है, ये एक रोड है। ओके, जो कि ये हमारा एक रोड है। लेट अस अज्यूम ए भी हमारा रोड है। ठीक है, ये 80 मीटर वाइड है। आई थिंक यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, 80 मीटर वाइड है। इसके दोनों एंड पे, ठीक है, यानी दोनों साइड पे पोल लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पोल है। लेटेस्ट दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोड के किसी भी एक पॉइंट से, यानी इसके बीच के किसी भी एक पॉइंट से आपका पोल का टॉप का, आपके पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, लेटेस्ट अज्यूम एक पॉइंट ओ। ठीक है, ओ कोई पॉइंट इस रोड के बीच में है। इस पोल का यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये बोला है आपसे कि इस पोल का हाइट निकालना है एंड ये पॉइंट रोड के बीच में जो पॉइंट है आपका, रोड में कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पोल के एंड से कितने दूरी पर है, ये भी आपका इसका डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि दोनों पोल का जो आपका हाइट है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, दोनों पोल जो है आपके इक्वल हाइट के हैं। क्लियर क्वेश्चन? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग क्वेश्चन को इरेज करेंगे। आई होप सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल एओसी में देखेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल एओसी, ट्राइंगल एओसी में आपको क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपन AO, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, यू नो दैट। ओके, तो tan 60 डिग्री के यहां से क्या निकलेगा आपका, हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 होता है। ठीक है, और AC हमें फाइंड आउट करना है और AO भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स यहां से AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपन √3। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है AO और ये टोटल डिस्टेंस है 80, दैट मीन्स BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस AO। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे BO इज इक्वल टू 80 माइनस AO। आई होप क्लियर होगा। अब यहां पे देखते हैं इन ट्राइंगल BOD, इन ट्राइंगल BOD। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BD अपन BO, परपेंडिकुलर अपन बेस, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपन √3 एंड BD आपका BD है एंड BO आपका क्या है, 80 माइनस AO। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां से आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहां से आपको मिल रहा है 80 माइनस AO इज इक्वल टू BD √3। ठीक है, यहां पे आप इसे सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन ही करना है। ओके, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। यहां पे आप देखें 80 इज इक्वल टू BD √3 प्लस AO। स्टूडेंट्स, यहां पे आपका AO का वैल्यू क्या आया है, 80 इज इक्वल टू BD √3 प्लस AO का वैल्यू है आपका AC √3। वी नो दैट AC इज इक्वल टू BD।
as mentioned in question, AC is equals to BD. That means AD is equals to BD and AC equals है. That means AC रूट 3 प्लस AC बाई रूट 3. यहां से आपका क्या हो जाएगा, AC रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3. आई थिंक यहां तक आपका क्लियर होगा. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो AC इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर आ जाएगा. दैट मीन्स हाइट ऑफ बोथ पोल इज 20 रूट 3 मीटर. ओके, यहां तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था AC इज इक्वल टू BD. दैट मीन्स दोनों पोल का हमारा हाइट इक्वल है, तो दोनों पोल का हमारा हाइट 20 रूट 3 मीटर हो जाएगा. अब यहां से हम लोग AO का वैल्यू, दैट मीन्स इस पोल के एंड से हम लोग इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे होंगे. AO इज इक्वल टू AC कितना है हमारा, AC आया 20 रूट 3 मीटर अपन रूट 3 मीटर. यहां से हमारा क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू 20 मीटर एंड BO इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर. स्टूडेंट्स अब यहां पे देखिए, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 60 मीटर और ये वाला डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 20 मीटर. दैट मीन्स पोल AC के एंड से हमारा ये जो पॉइंट है वो 20 मीटर दूर है एंड पॉइंट जो हमारा पोल BD है इसके एंड से हमारा ये पॉइंट 60 मीटर दूर है. ओके, यानी 60 मीटर 20 मीटर आपका ये आंसर हो गया और हाइट ऑफ पोल आपका 20 रूट 3 मीटर होगा. स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो. अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरा जो जीमेल अकाउंट है info@tutorial@gmail.com, आप वहां से भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले लेक्चर में. सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड.